जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल बनाएंगे। ठीक है, क्लास 10 का है मैथ का, जैसे कि आप पिछले का वीडियो में देखते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा में हम लोग पहला सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, निम्न समस्याओं में, ठीक है, जो जितने भी समस्याएं दिए गए हैं, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले आपको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके जो है ना हल प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपका एक सवाल दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक समीकरण मतलब रेखिक समीकरण बनाना है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखते आ रहे हैं, रेखिक समीकरण दिया हुआ था। ठीक है, उसमें बनाना था, इसमें क्या करना है, बनाना है और देखिए उसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आपका देखिए इस पहला क्वेश्चन में, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मतलब बोल दिया अगर रेखिक समीकरण है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से इस तरह आपका इस तरह बना रहता था। ठीक है, मान लीजिए कितनों भी बना रहता था इस तरह से। अब इसको आप समीकरण 1 मानते थे, इसको समीकरण 2 मानते थे। ठीक है, इस तरह मानते थे ना, तो इस तरह से आपको ये जो है ना, इसमें आपको खुद बनाना होगा। इस तरह से बनाइएगा, उसके बाद आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर। संख्या किसको बोलते हैं, अंक तो हम लोग जानते हैं। अंक क्या हो गया, 1 2 3 सिंगल में रहता है जिसको डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब संख्या हम लोग किसको जानते हैं, देखिए संख्या इस तरह से मान लेते हैं 15 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, या फिर ये भी संख्या की गिनती भी आता है। ठीक है, या आप इसको अंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये संख्या भी बोल सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम लोग संख्या भी बोल सकते हैं। तो इसमें बोला है जितना भी दो मतलब संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब समझ रहे हैं, माइनस। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस 26 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका, ठीक है, अगर मान लेते हैं दो संख्या होना चाहिए और उसको घटाएंगे तो हम लोग क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। वैसा आपको एक बनाना है समीकरण, और क्या बनाना है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ एक समीकरण आपको बनाना होगा। ठीक है, समझ के, और क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दूसरा समीकरण बनाना होगा। उसके बाद क्या करना है, उनका, देखिए यहाँ छूट गया, उनका मतलब ये साथे होगा। ठीक है, उनका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ आपको एक समीकरण, यहाँ से यहाँ आपको 2 समीकरण। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर इस सवाल को यदि आप समझ जाएंगे ना तो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं दिक्कत होगा, देखिए हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको सबसे पहले तो हमको क्या करना है, रेखिक समीकरण बनाना है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्या करना है, एक 26 है, और देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक जो संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक जो संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अगर हम बोलेंगे, देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए, हम बोले कि देखिए दो संख्या घटाएं, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि 50 आ गया। ठीक है, दो संख्या घटाएं और यहाँ मेरा 50 आ गया। तो देखिए इस तरह से भी तो हम लोग घटा सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 200 था, ठीक है, 200, अब यहाँ 50 कैसे बचेगा, अगर हम 150 घटा दिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर आपका कितना है, यहाँ 50 आया। इस तरह भी तो हो सकता है। इसी तरह से आपको यहाँ बताना है, यहाँ जो 26 दिया हुआ है ना, यहाँ और यहाँ कितना संख्या लिखे और उसको घटाएंगे जो 26 आएगा। इसको तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, माना कि x और y, यही ना मानते हैं मैथ में, तो यही मानना होगा। तो कैसे मानेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या बोला, एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो माना कि क्या लिखना होगा, माना कि, ठीक है, माना कि देखिए पहली संख्या या एक संख्या, ठीक है, माना कि एक संख्या बराबर, ठीक है, एक संख्या बराबर क्या है, x है। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर
दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या बराबर आपका y हो गया, ठीक है। पहली संख्या मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब मान लेते हैं एक संख्या और दो संख्या तो हमको मिल गया, ठीक है। तो अब इस समीकरण को हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो एक संख्या मेरा x है, दूसरी संख्या y है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। इसको लिखना भी जरूरी है। चलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। मतलब घटाएंगे दो संख्या को तो 26 होगा। तो देखिए एक संख्या मेरा ये है और दूसरा संख्या ये है, तो x माइनस वाई बराबर 26। अब इसको क्या मानना है आपको, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, फिर यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, फिर बोला एक संख्या जो है ना, मतलब ये जो संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए हमको दोनों को बराबर करना है, ठीक है। क्या करना है, x बराबर, ठीक है, ये y है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी में हम लोग गड़बड़ाते हैं। कैसे, बोला ना एक जो संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं ये जो संख्या है ना इस संख्या के 3 गुनी पहले से है, तो इसको अगर हमको बराबर करना है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर करना है। मान लेते हैं कि ये 3 गुना पहले से है, ठीक है। तो हमको 3 किधर से किधर गुना करना है, इधर गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, इधर तो छोटा ना हो जा रहा है। समझिए इस बात को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर इधर 3 गुना कर देते, 3 गुनी है तो इधर 3 गुना कर देते हैं तो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ 3 गुना लिखना होगा। क्यों, क्योंकि अभी बराबर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से भी समझ के आप लिख सकते हैं, ठीक है। बोला है, देखिए फिर से, एक जो संख्या है, ये जो संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस संख्या की 3 गुनी है पहले से, तो हमको 3 किधर गुना करना होगा, इधर गुना करना होगा, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको समीकरण क्या करना है, 2 बनाना है, ठीक है। समीकरण 2 बना देना है। अब देखिए करना क्या है, 2 समीकरण निकल गया ना। अब इसी दोनों समीकरण को बना के आपको हल करना है और इसका मान भी मतलब ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए अब करना क्या, आपको तो समझ में आ गया होगा। अब लिखना है, दोनों में से किसी भी समीकरण को लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस फर्स्ट समीकरण को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण क्या 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर में 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का मान निकालते हैं, बराबर यहाँ 26 प्लस, देखिए 26 यहाँ माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका क्या बना, ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब ये समीकरण 3 बन गया। अब इस x का मान, ठीक है, किस में रखना है, दूसरा में रखना है। दूसरा में क्यों, क्योंकि पहला समीकरण से हम लोग तीसरा समीकरण को बनाए, ठीक है। इसीलिए अगर इससे बनाते तो इसमें रखना पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ समीकरण 2 लेके तीसरा समीकरण निकालते तो इसमें रखना होता, लेकिन अभी हम लोग क्या किए, समीकरण 1 को लिए और समीकरण 3 बनाया, मतलब समीकरण 1 और 3 दोनों एक ही है। तो हमको क्या करना होगा, इस x का मान समीकरण 2 में रखना होगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, किस में रखने पे, तो 2 में रखने पे, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ये हो गया ना। तो हम लोग समीकरण 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, x बराबर 3y, ठीक है। अब देखिए x की जगह में क्या है, ये है पूरा है, तो 26 प्लस y बराबर में 3y। अब देखिए y एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 26 को यहीं रहने देंगे। देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक है, माइनस y। अब देखिए इसके आगे एक छिपा रहता है, इसके आगे एक छिपा रहेगा, तो ये संख्या घटेगा, ठीक है। तो देखिए 26 बराबर 3 में 1 जाएगा, 3 में 1 गया तो कितना बचेगा, 2y, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये 26 है, अब यहाँ बराबर, ठीक है, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 कम 2 और यहाँ 2 3 6 मतलब 13 हुआ। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, घुमा के इसको y को इधर लाए और 13 को उधर भेज दिए, तो y बराबर आपका कितना आया,
13 आया ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखा, y बराबर आपका कितना आया, देखिए यहाँ काटे, ठीक है, 26 को 2 से काटे तो 13 हुआ, और उसके बाद y बराबर आपका कितना आया, y बराबर 13 आया। ठीक है, अब इस y का मान किस में रखना है, इस समीकरण किस में रखना है, 3 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे अब, y का मान, ठीक है, समीकरण ठीक है 3 में रखने पे, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 आपका कितना आया था, देखिए x बराबर 26 प्लस वाई, तो यहाँ लिखना होगा आपको x बराबर, ठीक है, 26 प्लस वाई, ठीक है, x बराबर, ठीक है, 26 प्लस, अब देखिए y का मान आपका कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए y का मान 13 आया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, 13। अब x बराबर में देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 3 और 6 आपका कितना हो गया, 9, 1 और 2 3, ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आया, 39, और देखिए y बराबर 13। तो अब हमको लास्ट में क्या बोला था, क्या करना है, इतना देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो उनका मान ज्ञात कीजिए। तो उनका मान क्या आ गया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अतः ठीक है क्या आया, देखिए x बराबर आपका कितना आया, 39, और y बराबर आपका कितना आया, 13। ठीक है, तो यही आपका जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, देखिए यहाँ बोला था ना, एक जो संख्या है ना, देखिए दूसरी संख्या से क्या है, पहली संख्या 3 गुनी है। ठीक है, ये बोला था। ठीक है, दूसरी संख्या से क्या है, पहली संख्या 3 गुनी, तो देखिए इसका 3 गुना कीजिएगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखे होंगे, यहाँ पर देखिए जो बोला था ना, एक जो संख्या मान लेते हैं, ये जो संख्या है ना, ठीक है, दूसरी संख्या से, देखिए दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यहाँ देखिए इसको यहाँ लिखना नहीं है, आपको पीछे ही लिखना है, लेकिन देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर आपका 13 आया। ठीक है, ये 13 आया है, और y बराबर नहीं, देखिए x बराबर आपका 39 आया। ठीक है, और y बराबर आपका कितना आया, 13 आया ना। ठीक है, ये आया, तो देखिए इस संख्या के ये क्या है, 3 गुनी है, 13 13 13 26, 13 3 39। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, वहीं लिखना है, तो समझाने के लिए आपको बता रहे थे, समझ गए। तो चलिए इसी तरह से मिलेंगे आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।